ये 5 चीज़ें अगर आप कॉलेज में नहीं सीखते तो कॉलेज के बाद भी आप बेरोज़गार रहेंगे। मैं कॉलेज स्कूल हर जगह टॉप करने के बाद भी आज बेरोज़गार हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वो 5 चीज़ें डेवलप नहीं की। लेकिन मुझे कॉलेज के बाद पता चल गया, जिससे कि मैं अभी अपना थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल वगैरह थोड़ा डेवलप कर पाया, जिससे कि अभी थोड़ा अर्निंग कर पा रहा हूँ, बच्चों को कोचिंग वगैरह मैं करा पा रहा हूँ। तो देखिए जो 5 स्किल में है जो वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। देखिए पहला स्किल क्या है, आपको कोई भी स्किल डेवलप करना है तो स्किल डेवलप में आपका क्या क्या चीज़ आता है। देखिए पहला चीज़ है जो आपका कम्युनिकेशन स्किल। आप अगर कॉलेज स्कूल कहीं भी है तो आप उसमें डिबेट कंपटीशन में भाग लीजिए। आपका स्कूल में कोई भी कंपटीशन होता है, डांस कंपटीशन या किसी भी तरह का ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होता है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, जिससे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल वगैरह डेवलप हो सकता है। और स्किल में बात करें तो देखिए आप इंग्लिश सीख सकते हैं कॉलेज के साथ। इंग्लिश का देखिए बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं या कहीं भी जाना चाहते हैं, देखिए इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज जो हर जगह काम आता है। और उसके बाद अगर दूसरा स्किल बात करें, देखिए स्किल में आप फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, जैसे कि आप फ्रेंच सीख सकते हैं, आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं, आप चाइनीज़ जो लैंग्वेज है उसको सीख सकते हैं। जिससे इस लैंग्वेज को सीखने से बहुत सारा जो आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए जो हमारे इंडिया में कंट्री है, यहाँ पर हिंदी बोला जाता है, और अगर जब कोई भी ट्रैवलर वगैरह कोई फॉरेन से हमारे कंट्री में ट्रैवल करने आता है, तो आप अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा देखिए प्रॉफिट होता है। स्किल लर्निंग बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आप कौन सा स्किल सीखते हैं, देखिए आप यूट्यूब शुरू कर सकते हैं, इंस्टाग्राम शुरू कर सकते हैं, आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं, आप ग्राफिक्स सीख सकते हैं, आप AI का यूज़ सीख सकते हैं। तो ये जो आपका पहला चीज़ मैं स्किल की बात कर रहा हूँ, ये स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। मैंने वो गलती की थी कॉलेज में, मुझे पता नहीं था कि स्किल चीज़ भी क्या कोई चीज़ होती है। उसके बाद अगर स्किल में ही बात करें, देखिए आप टीचिंग कर सकते हैं। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अपना कम्युनिकेशन स्किल वगैरह ठीक करते हैं, जिससे कि देखिए कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज़ है, आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ भी अपना सेल करना चाहते हैं, तो वो हर जगह आपका रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, आपको वो चीज़ काम आता है। आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहती है, देखिए आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए खुद को। अगर आप किसी लड़की को प्रपोज करते हैं, अगर ठीक से आपका लुक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपको बात करना नहीं आता, तो आप वहाँ पर रिजेक्ट हो सकते हैं। तो इसके बाद देखिए पहला लर्निंग आपको दे दिया कि आपको स्किल डेवलप करना है। स्किल डेवलप करने के बाद दूसरा चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेज लाइफ के साथ आप वो चीज़ सीख सकते हैं। देखिए दूसरा चीज़ मैं आपसे बात करूंगा, जैसे अगर मान के चलिए आप बीटेक करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, या कोई ऐसा स्किल डेवलप कोर्स में इनरोल होते हैं, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन इसके अलावा मैं वो चीज़ बात करूँगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए आप अगर BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या BSc कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसके साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो इससे आपका क्या फ़ायदा होगा। देखिए हमारे इंडिया में एक कल्चर है कि आप अगर ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद आपको UPSC का फॉर्म भरना ही है। ये कंपलसरी है, पता नहीं क्यों कंपलसरी है। तो मैं आपके कॉलेज के बाद वो 3-4 साल 5 साल बर्बाद ना हो, उसके लिए मैं आपसे कुछ बातें करूँगा शेयर। देखिए अगर आप जब कॉलेज में होते हैं, आपके पास कोई प्रेशर नहीं होता, आप BA BCom कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उतना प्रेशर नहीं होता। आप दोस्तों के साथ फालतू में पार्टी करते हैं, फिर किसी के साथ डेट करने जाते हैं, वो चीज़ ना करके आप जो UPSC की प्रिपरेशन हो वो पहले कॉलेज में ही स्टार्ट कर दीजिए ना। तो इससे देखिए फ़ायदा क्या होगा, या किसी भी SSC की प्रिपरेशन करते हैं, बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं, तो कॉलेज के लाइफ के साथ शुरू कीजिए। नहीं तो आप जब कॉलेज के बाद ख़त्म हो जाएगा, उस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आपका पेरेंट्स का प्रेशर होगा कि बेटा अब तेरा ग्रेजुएशन हो गया, अब तू कमा के ला। तो वो चीज़ अगर आप फेस नहीं करना चाहते तो कॉलेज लाइफ के साथ ही प्रिपरेशन वगैरह शुरू कर दे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और देखिए कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ये नहीं, देखिए आप अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पर मैक्सिमम 3 या 4 सब्जेक्ट होता है, ऐसा होता है, ठीक है। आप अगर देखिए मान के चले कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप हिस्ट्री ऑनर्स से कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री जानने को मिलेगा। लेकिन आप अगर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा, आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ना पड़ेगा, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, आपको साइंस टैग पढ़ना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर भी सीखना पड़ सकता है। जैसे कि आप जैसे SSC का एग्ज़ाम देंगे, आपको कंप्यूटर भी सीखना पड़ेगा, आपको टाइपिंग भी सीखना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कॉलेज के साथ ही आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। आपको मतलब कि अगर एग्ज़ाम क्रैक भी नहीं होता है आपसे, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। उसके बाद अगर मैं तीसरी चीज़ को बात करूँ, देखिए उसमें तीसरी चीज़ क्या आता है, देखिए आपको ट्रैवलिंग करना चाहिए। अगर आप स्कूल कॉलेज में है, आपका कोई ऐसा पिकनिक वगैरह या कॉलेज का कोई भी टूरिस्ट कैंप वगैरह कहीं जाता है, तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको इंडिया अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आपको घूमना चाहिए। ट्रैवल करने से देखिए आपका माइंड बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, आपको नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलता है, आपको बिजनेस आइडिया मिल सकता है। देखिए हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है, और यहाँ पर देखिए हर
गाँव में एक गाँव से दूसरे गाँव जाएंगे तो हर कल्चर चेंज होता है, लैंग्वेज चेंज हो जाता है, आपका बोली चेंज हो जाता है, उसके बाद आपका खान पान रहन सहन बहुत कुछ चेंज हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा एक डाइवर्स अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। आप अगर जैसे कॉलेज में अगर ट्रैवलिंग करेंगे तो आपको पूरा इंडिया जानने को मिलेगा। मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ, देखिए जब गांधी जी भी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे तो पहले ही वो मतलब कि जो सत्याग्रह वगैरह कर रहे थे, उसके बाद जो भी मूवमेंट चला है उन्होंने डायरेक्ट ऐसे मूवमेंट शुरू नहीं कर दिया। उन्होंने पहले 2 साल इंडिया का भ्रमण किया, जिससे कि उनको एक आइडिया मिला कि मुझे इस डायरेक्शन में अंग्रेज़ों को विरुद्ध काम करना है। तो आप भी जब ट्रेवल करेंगे या कोई भी अगर लेटेस्ट अभी एग्जांपल ले तो आप ओयो के जो फाउंडर है जो रितेश, उससे आप सीख सकते हैं कि कैसे उसको एक आइडिया मिला। वो साउथ के किसी मतलब स्टेट में जा रहा था तो उसको मतलब कि वो बिज़नेस आइडिया मिला, वो इंडिया ट्रैवल कर रहा था। तो आपको भी ऐसा बहुत सारे आइडिया मिल सकता है जिससे कि आप अपना करियर में किसी बड़े बिजनेस का जो मुकाम मतलब कि मुकाम हासिल कर सकते हैं अगर आप ट्रैवल करते हैं। तो ये तीसरी चीज़ हुआ। और चौथी चीज़ आपको अगर मैं बताऊंगा तो मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। देखिए आप जब कॉलेज स्कूल में होते हैं, आप दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, इधर जा रहे उधर जा रहे, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, वो खर्च मत कीजिए। मतलब कि खर्च कीजिए, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि खर्च मत कीजिए, लेकिन आपको एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए कि मैं कहाँ पे खर्च कर रहा हूँ। इससे देखिए मनी मैनेजमेंट से बहुत कुछ आपके लाइफ में सॉर्ट आउट हो जाएगा। फालतू में आज कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे, लेकिन ये नहीं कि मतलब कि जो आपका नेसेसिटी गुड्स है वो नहीं खरीद रहे, ऐसा नहीं है। देखिए आप कई बार हमें कोई मतलब कि मान के चलिए कि हमारे घर में कोई सामान है और उसकी ज़रूरत नहीं, आप मार्केट गए, आप फालतू में वो चीज़ मतलब ख़रीद के लाए। और वो चीज़ ना क्या होता है, कॉलेज लाइफ में हमारा एक हैबिट डेवलप हो जाता है कि पैसा मतलब कि इधर उधर गलत जगह खर्च करने में। तो वो चीज़ आपको मतलब कि फ़ायदा मिलेगा कॉलेज के बाद। जब आप खुद कमाएंगे तो आपको उस चीज़ का वैल्यू समझ में आएगा कि हमें ये चीज़ अगर कॉलेज में सीख जाते ये स्किल तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता। और पाँचवीं चीज़ बात करें तो देखिए आप जब कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं कहीं भी, तो अपना संगत बहुत स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ रखिए जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। आज के टाइम पे आप देखते हैं कि AI का ज़माना है। लोग अगर आप जो पहले के ज़माने में जब इंटरनेट वगैरह उतना नहीं था, अगर उस सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। देखिए अभी के टाइम पे अगर आप इनोवेटिव लोगों के साथ रहेंगे, अपना संगत सही कीजिए। अगर इनोवेटिव क्रिएटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आप लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। तो मैं यही 5 चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता था जो कि मैंने नहीं सीखा, लेकिन अभी जो मैं टीचिंग कर रहा हूँ इसमें मेरा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सही हो गया, जिसके कारण मैं अभी अर्निंग कर पा रहा हूँ। तो आप भी ये 5 चीज़ें सीख के अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चलिए, धन्यवाद।